जोधा अकबर की कहानी झूठी निकली। सैकड़ों सालों से प्रचारित झूठ का खंडन हुआ। अकबर की शादी हरकू बाई से हुई थी, जो मान सिंह की दासी थी। जयपुर के रिकॉर्ड। पुरातत्व विभाग भी यही मानता है कि जोधा एक झूठ है, जिस झूठ को वामपंथी इतिहासकारों ने और फिल्मी भानरों ने रचा है। यह ऐतिहासिक षड्यंत्र है। आइए एक और ऐतिहासिक षड्यंत्र से आप सभी को अवगत कराते हैं। अब कृपया ध्यानपूर्वक पूरा पढ़ें। जब भी कोई राजपूत किसी मुगल की गद्दारी की बात करता है तो कुछ मुगल प्रेमियों द्वारा उसे जोधाबाई का नाम लेकर चुप कराने की कोशिश की जाती है। बताया जाता है कि कैसे जोधा ने अकबर से विवाह किया, परंतु अकबर के काल के किसी भी इतिहासकार ने जोधा और अकबर की प्रेम कथा का कोई वर्णन नहीं किया। सभी इतिहासकारों ने अकबर की केवल 5 बेगमें बताई हैं। 1 सलीमा सुल्तान, 2 मरियम उद जमानी, 3 रजिया बेगम, 4 कासिम बानू बेगम, 5 बीबी दौलत शाह। अकबर ने स्वयं अपनी आत्मकथा अकबरनामा में भी किसी रानी से विवाह का कोई उल्लेख नहीं किया, परंतु राजपूतों को नीचा दिखाने के लिए कुछ इतिहासकारों ने अकबर की मृत्यु के लगभग 300 साल बाद 18वीं सदी में मरियम उद जमानी को जोधाबाई बताकर एक झूठी अफवाह फैलाए और इसी अफवाह के आधार पर अकबर और जोधा की प्रेम कथा के झूठे किस्से शुरू किए गए, जबकि अकबरनामा और जहांगीरनामा के अनुसार ऐसा कुछ नहीं था। 18वीं सदी में मरियम को हरखा बाई का नाम देकर उसको मानसिंह की बेटी होने का झूठा प्रचार शुरू किया गया। फिर 18वीं सदी के अंत में एक ब्रिटिश लेखक जेम्स टॉड ने अपनी किताब एनालिसिस एंड एंटीक्स ऑफ राजस्थान में मरियम से हरखा बाई बनी इसी रानी को जोधाबाई बताना शुरू कर दिया, और इस तरह ये झूठ आगे जाकर इतना प्रबल हो गया कि आज यही झूठ भारत के स्कूलों के पाठ्यक्रम का हिस्सा बन गया है और जन जन की जुबान पर यह झूठ सत्य की तरह बैठ गया है तथा इसी झूठ का सहारा लेकर राजपूतों को नीचा दिखाने की कोशिश की जाती है। जब भी मैं जोधाबाई और अकबर के विवाह के प्रण को सुनता या देखा हूँ तो मन में कुछ अनुत्तरित प्रश्न कौंधने लगते हैं। आन बान और शान के लिए मर मिटने वाले, शूरवीरता के लिए पूरे विश्व में प्रसिद्ध भारतीय क्षत्रिय अपनी अस्मिता से क्या कभी इस तरह का समझौता कर सकते हैं? हजारों की संख्या में एक साथ अग्निकुंड में जौहर करने वाली क्षत्रानियों में से कोई स्वेच्छा से किसी मुगल से विवाह कर सकती है? जोधा और अकबर की प्रेम कथा पर केंद्रित अनेक फिल्में और टीवी धारावाहिक मेरे मन की टीस को और अधिक बढ़ा देते हैं। अब जब ये पीड़ा असहनीय हो गई तो एक दिन इस प्रंग में इतिहास जानने की जिज्ञासा हुई, तो पास के पुस्तकालय से अकबर के दरबारी अबुल फजल के द्वारा लिखित अकबरनामा निकाल कर पढ़ने के लिए ले आया। उत्सुकतावश उसे एक ही बैठक में पूरा पढ़ गया। पूरी किताब पढ़ने के बाद घोर आश्चर्य तब हुआ जब पूरी पुस्तक में जोधाबाई का कहीं कोई उल्लेख ही नहीं मिला। मेरी आश्चर्य मिश्रित जिज्ञासा को भांपते हुए मेरे फ्रेंड ने एक अन्य ऐतिहासिक ग्रंथ तुजुक ए जहांगीरी को, जो जहांगीर की आत्मकथा है, मुझे दिया। इसमें भी आश्चर्यजनक रूप से जहांगीर ने अपनी मां जोधाबाई का एक बार भी उल्लेख नहीं किया है। हाँ, कुछ स्थानों पर हीर कुंवर और हरका बाई का उल्लेख अवश्य था। अब जोधाबाई के बारे में सभी ऐतिहासिक दावे झूठे लग रहे थे। कुछ और पुस्तकों और इंटरनेट पर उपलब्ध जानकारी के पश्चात सच्चाई सामने आई कि जोधाबाई का पूरे इतिहास में कहीं कोई उल्लेख या नाम नहीं है। इस खोजबीन में एक नई बात सामने आई जो बहुत चौंकाने वाली है। इतिहास में दर्ज कुछ तथ्यों के आधार पर पता चला कि आमेर के राजा भारमल को दहेज में रुकमा नाम की एक पसियन दासी भेंट की गई थी, जिसकी एक छोटी पुत्री भी थी। रुकमा की बेटी होने के कारण उस लड़की को रुकमा बिट्टी के नाम से बुलाया जाता था। आमेर की महारानी ने रुकमा बिट्टी को हीर कुंवर नाम दिया। हीर कुंवर का लालन पालन राजपूताना में हुआ, इसलिए वह राजपूतों के रीति रिवाजों से भली भांति परिचित थी। राजा भारमल उसे कभी हीर कुंवरनी तो कभी हरका कहकर बुलाते थे। राजा भारमल ने अकबर को बेवकूफ बनाकर अपनी पसियन दासी रुकमा की पुत्री हीर कुंवर का विवाह अकबर से करा दिया, जिसे बाद में अकबर ने मरियम उज जमानी नाम दिया। चूंकि राजा भारमल ने उसका कन्यादान किया था, इसलिए ऐतिहासिक ग्रंथों में हीर कुंवरनी को राजा भारमल की पुत्री बताया गया, जबकि वास्तव में वो कछवाह की राजकुमारी नहीं बल्कि दासी पुत्री थी।